इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के इस वीडियो में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ cos 3x इंटू साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी cos और साइन का प्रोडक्ट दिया हुआ, इसको हम लोगों को क्या करना है तो इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले जो है इसको स्प्लिट करने के लिए हमको जो है ट्रिगोनोमेट्री के एक फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला देखिएगा ध्यान से। तो इसमें देखिए पहले cos है, फिर आपका क्या है साइन है। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला होता है कि 2 cos a इंटू साइन b, पहले cos है फिर साइन है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी, फिर यहाँ पे माइनस हो जाता है साइन क्या तो a माइनस बी। इसी फॉर्मूला से जो है सबसे पहले इस प्रोडक्ट को स्प्लिट करना होगा, उसके बाद इंटीग्रेट करना जो है हमारे लिए आसान हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए फॉर्मूला 2 cos a इंटू साइन बी का साइन a प्लस बी, फिर माइनस साइन a माइनस बी। तो यहाँ पे 2 भी चाहिए, इसमें 2 नहीं है, तो 2 हम कैसे लगाएंगे इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। तो आते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे सपोज कर लेंगे, यानी कि मान लेते हैं कि हमारा i इक्वल टू क्या है तो इंटीग्रल ऑफ cos 3x इंटू क्या तो साइन 2x है, ठीक है। और विथ रिस्पेक्ट टू आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा। फॉर्मूला यूज करने के लिए 2 चाहिए हमको, 2 है नहीं तो 2 लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ये देखिए। तो i इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पे लगा देते हैं 1/2, फिर इंटीग्रल ऑफ यहाँ 2 लगा देते हैं 2 cos 3x इंटू क्या हो जाएगा तो साइन 2x हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि ये 2 से ये 2 जो है कट जाएगा, जैसे था वैसे फिर से आ जाएगा। अब 2 लगाने का फायदा क्या हुआ, चूंकि हम फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, जब तक फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तब तक स्प्लिट नहीं होगा, स्प्लिट नहीं होगा तो सॉल्व नहीं होगा, इसलिए लगाना जरूरी है। तो i इक्वल टू यहाँ से हो जाता है 1/2 इंटीग्रल ऑफ, एकदम ध्यान से देखिएगा, अब ये फॉर्मेट आ गया 2 cos a इंटू साइन b। a की जगह 3x है तो b की जगह क्या है तो 2x है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला उस पर शिफ्ट कीजिए, इसको साइन a प्लस बी डालिए सबसे पहले। तो साइन a की जगह क्या है तो 3x है, प्लस b की जगह क्या है तो 2x है, फिर माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। साइन a माइनस बी है तो साइन a की जगह क्या हो जाएगा 3x, माइनस b की जगह क्या हो जाएगा 2x। ये पहला एंगल a है, दूसरा एंगल b है, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। अब i इक्वल टू यहाँ से लिखते हैं 1/2 इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाता है देखिएगा ध्यान से, साइन 3x प्लस 2x है, यानी कि साइन कितना x हो जाएगा तो 5x हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा तो 5x, फिर माइनस था तो माइनस लगा दिए। इसके बाद साइन 3x में से 2x घट रहा तो ये क्या हो जाएगा तो साइन x हो जाएगा, समझ रहे ना। और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। देख रहे ना स्प्लिट हो गया, अलग अलग हो गया। अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हो जाता है 1/2 इंटीग्रल अब क्या हो जाता है तो साइन 5x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस 1/2 इंटीग्रल अब क्या हो जाता है तो साइन x हो जाता है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाता है तो x हो जाता है। तो अब यहाँ से i इक्वल टू हो जाता है 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 5x विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस में होता है तो माइनस कॉस 5x बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर माइनस 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। तो i इक्वल टू यहाँ से हो जाता है माइनस कॉस 5x, नीचे 5 2 जा 10, फिर माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स हो जाता है, बाई क्या हो जाता है 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो फाइनली जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। बाकी मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।